आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत श्री 1008 श्री राजेश्वर भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन और वंदन करते हुए वीडियो नंबर 7 आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। भगवान श्री राजाराम जी की संपूर्ण जीवनी और उनके संपूर्ण जीवन आदर्श, उनकी कही हुई बातों, उनके पर्चों और उनकी जीवन यात्रा को लेकर यह वीडियो सीरीज चल रही है। इसका स्रोत है श्री राजेश्वर धाम एक पावन तीर्थ धाम से प्रकाशित एक पुस्तक। आप सभी यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के समय में सब कुछ होते हुए भी हम सभी के पास समय की बहुत कमी है, और समय की कमी को बचाते हुए भी हमें, समय की कमी को समझते हुए भी, इसे पूरा करते हुए भी हमें हमारे धर्म गुरु, हमारे धाम के सिरमौर भगवान श्री राजेश्वर के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी की बैकुंठ यात्रा की यह वीडियो सीरीज़ नंबर 7 आपके लिए हाजिर है। राजाराम जी की अखंड साधना भंग करने के लिए इंद्र देवताओं ने परियों को भेजा। तरह तरह के नृत्यों एवं भाव भंगिमाओं द्वारा परियों ने परम संत राजाराम जी का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। यह परियों की नहीं, देवराज इंद्र की भी हार थी। राजाराम जी को तो राजाराम जी तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया था। वो अपनी सांस को रोक कर बैठे हुए थे। यह सब देखकर भगवान का सिंहासन हिल उठा। राजाराम जी का तप तीनों लोकों को प्रभावित कर रहा था। उनके तप की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से निवेदन किया, हे प्रभु, या तो आप राजाराम जी को अपने पास बुला लो या फिर स्वयं मृत्युलोक में जाकर उन्हें दर्शन दे दीजिए। उनके तप की समाप्ति का यही एक मार्ग नजर आता है। प्रभु तो लीला कर रहे थे और अपने प्रिय भक्त राजाराम जी का तप व उनका प्रभाव परख रहे थे। फिर प्रभु के आदेश पर देवताओं ने विमान सजाया और राजाराम जी को लेने कुछ देवताओं को भेजा। उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा की। राजाराम जी को विमान में बिठाया गया और पलक झपकते उड़ चले। प्रभु के दूतों के संग बैकुंठ को जाते हुए मार्ग में नरक नगरी पड़ी, जिसे देखकर राजाराम जी का मन खिन्न हो गया। जो व्यक्ति अपने मन में दया भाव नहीं रखता हो, जो केवल अपना हित देखता है, जो अपने सुख की खातिर दूसरों को दुख देता है, जो अहंकार करता है, जो व्यसनों में लिप्त रहता है और परमात्मा का नाम नहीं लेता, वह नरक का भागी होता है। राजाराम जी ने देखा कि पापियों को नरक में तरह तरह की सज़ा दी जा रही है। किसी के सिर में कील ठोकी जा रही है तो किसी के शरीर पर आरा चलाया जा रहा है। किसी को आग में झोंका जा रहा है तो किसी को पहाड़ की ऊंची चोटी से धकेला जा रहा है। किसी को कोड़ों से पीटा जा रहा है तो किसी को गर्म लोहे की सलाखों से दागा जा रहा है। किसी को कीड़ों से भरे कुंड में डाल दिया गया और उसको कोए चोंच मारकर आहत भी कर रहे थे। किसी को यम के दूत तेल के कड़ाके में तल रहे थे तो किसी को टांग पकड़कर पत्थर पर पटक रहे थे। राजाराम जी को जीवों की यह दशा देखकर अपार कष्ट हुआ, लेकिन वह दुखी होने के अतिरिक्त और कुछ भी क्या कर सकते थे, क्योंकि मानव जैसे कर्म इस संसार में करता है उसका फल उसे इस लोक में नहीं तो इहलोक और परलोक दोनों में भोगना पड़ता है। राजाराम जी धर्मराज से मिलने के बाद भगवान शिव के दर्शन को गए। अवधर दानी भूत भावन भगवान भोले शंकर राजाराम द्वारा की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मंगल आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजाराम जी बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। परमधाम बैकुंठ के द्वार पर ही उन्हें सूरदास, तुलसीदास, ध्रुव, भक्त प्रहलाद, पांचों पांडव, द्रौपदी, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, शौरी, मीराबाई, दमयंती, मोरध्वज आदि अनेकानेक बैकुंठवासी मिलने आए। राजाराम जी सबसे मिलते हुए अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान और भक्त आमने सामने थे। यह राजाराम जी की प्रभु भक्ति की अनुपम शक्ति थी। एक साधारण मानव स्वरूपधारी राजाराम जी भगवान के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। राजाराम जी की आंखों से अश्रुधार बह रही थी। यह परम पावन मिलन की बेला थी। अनुपम दृश्य था। एक और राजाराम जी करबद्ध खड़े आंसू बहा रहे थे और दूसरी ओर जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस अलौकिक दृश्य को देखकर देवतागण भी मंत्रमुग्ध थे। तभी भगवान की अमर वाणी गुंजी, राजाराम, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति एवं संकल्प शक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। हमारी इच्छा है कि आज
तुम सब देवताओं के साथ भोजन करके अपना व्रत तोड़ो, हमें प्रसन्नता होगी। भला राजा राम जी को देवताओं के साथ भोजन करने में क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष उपस्थित हुए और अपना भोजन ग्रहण किया। प्रसाद लेने के बाद राजा राम जी ने पुनः प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए तो प्रभु ने कृपा पूर्वक कहा, राजा राम, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगना है। अगला वीडियो आपके लिए श्री हरि से उन्हें क्या वरदान मिलता है, ईश्वर इस प्रसन्न घड़ी में राजा राम जी भगवान को क्या वरदान देते हैं, उसका संपूर्ण विवरण के साथ में वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। आप सभी से निवेदन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।